अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी काव्य कक्षा 11 और इसमें कवि जो हैं वो हैं कबीरदास और इनकी कविता साखी है। आइए 13 तक हो चुका है, 14वां दोहा। पानी हीते हिम भया, हिम होई गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। देखिए, पानी हीते हिम भया, पानी ही अर्थात पानी से ही तो बर्फ बना था, और हिम हो गया बिलाय, और बर्फ के पिघलने से, बर्फ के समाप्त हो जाने से पानी बन जाता। जो कुछ था और पुनः वो जो कुछ था वही हो गया, अर्थात पानी था और पानी हो गया। अब कुछ कहा ना जाए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्म से ही इस जीव की उत्पत्ति हुई थी और पुनः जीव के समाप्त होने पर वह ब्रह्म में ही विलीन हो गया। अब इसका क्या कहना। आइए दूसरा। पंख उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। पंख उड़ाई पक्षी, यहाँ पंख पक्षी का मतलब जीव से है। पंख उड़ानी गगन को, कबीरदास जी कहते हैं ये पंखी, ये पक्षी, ये जीव गगन में उड़ गया अर्थात आकाश में चला गया। पिंड रहा प्रदेश, और जीव के बिना यह शरीर इसी देश में पड़ा रहा। और पानी पिया चंच बिन, उस ब्रह्म रूपी जल को वो चंच बिन, बिना चोंच के पानी पिया अर्थात बिना इंद्रियों के पानी वो उसका रसास्वादन किया और यह संसार भूल गया। इसका अर्थ हुआ। और अब ये जानिए कि इस प्रकार से दो दोहा दिया जाएगा और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न जैसे इसमें से पूछा जा सकता है आपको कि पहला प्रश्न मान लीजिए इसमें बनेगा, पहला प्रश्न बनेगा कि कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम, ये पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें ऐसा भी बन सकता है कि हिम के पिघलने से क्या होता। हिम के पिघलने से क्या बनता है। तीसरा प्रश्न इसमें से बनेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और चौथा प्रश्न बन सकता है इसमें से पंख उड़ारी गगन को, पिंड रहा प्रदेश, शरीर कहाँ पड़ा रह जाता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और पांचवा, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है।
उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसमें आप ये जानिए, कविता का शीर्षक साखी है, कवि का नाम संत कबीर या कबीरदास। हिम के पिघलने से क्या बनता है? तो हिम अर्थात बर्फ के पिघलने से जल बनता है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें से कोई भी लाइन रेखांकित किया जाएगा तो हमने संपूर्ण का अर्थ बता दिया है। और शरीर कहाँ पड़ा रह जाता है? यह शरीर जीव निकल जाने पर इस संसार में पड़ा रह जाता है। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो आप देखिए, इसमें पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाय, जो कुछ था सोई बहाया, अब कुछ कहा न जाए। पानी पंख उड़ाड़ी, गगन को पिंड रहा प्रदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया। रूप का संयुक्ति है और पानी पिया में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हो जाएंगे और 2-2 अंक के होंगे। आइए अगला, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी वास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के शरीर में, पिंजर काया में प्रेम का प्रकाश हो जाता है तो उसके अंतःकरण में उजाला उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और मुख कस्तूरी महमही, तो उसके मुख से कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगती है और वाणी से सुंदर वास, सुंदर गंध अर्थात सुगंध फूटने लगती है। वाणी फूटी वास अर्थात उसके बोलने से संपूर्ण आपा खो जाता है और उसकी वाणी से अच्छा ही अच्छा निकलता है। आइए, नैना अंतरि आओ तू, ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ दुख देखन देऊ। कबीरदास जी कहते हैं वो ईश्वर के लिए कि हे ईश्वर, मैं जैसे ही अपने नैन को, अपने नेत्र को झपकाऊं यानी बंद करूं, उसी ही क्षण आप मेरे नेत्र में आ जाइए और इसके बाद अपने नेत्रों को मैं बंद कर लूंगा। इस प्रकार से ना तो मैं किसी दूसरे को देखूंगा और ना ही तुझे देखने दूंगा। इस प्रकार से ये सच्चा प्रेम इसी तरह से होता है। आइए इसमें भी इसी तरह से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न देने में आप समर्थ होंगे। बस इतना ही। धन्यवाद।